हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप सर और मैं लेकर आ गया हूं नए वीडियो के साथ एक न्यू प्रैक्टिस सेट 2.3 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो लेकिन यहां पर एक चीज आपको बता दूं कि ये जो स्क्वायरिंग मेथड्स हैं ये पूरे बोर्ड एग्जाम में जल्दी आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझा के दे दूं। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन आज तक 16 के बाद मुझे जहां तक आइडिया है 2019 के बाद इसका एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उससे पहले हो सकता है आया होगा, लेकिन 2019 के बाद बिल्कुल भी आया नहीं है। लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना है जरा देखो सॉल्यूशन। यहां पर जरा देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये जो कांस्टेंट टर्म है माइनस में, इसको इक्वल टू में लेके चल जाते हैं। क्या करेंगे? इक्वल टू में लेके चल जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर जरा समझो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। हमेशा याद रखना है दूसरे स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। पहला स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, ये 20 है माइनस में, इसको इक्वल टू में लेके गए कांस्टेंट टर्म्स को, ठीक है। अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1/2 ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1/2। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है देखो, तो इस एक्स के आगे कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना। इस एक्स के आगे, एक्स स्क्वायर नहीं देखना है स्टूडेंट, एक्स मैंने बोला एक्स, तो एक्स के आगे कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 का करेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो जरा देखो क्या हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1/2 का होल स्क्वायर, दैट मींस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये जो 1/4 आया है ना आपका, ठीक है, इस इक्वेशन में दोनों साइड, बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्या लिखते हैं यहां पर? एडिंग 1/4 बोथ साइड, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान ले, कंसीडर कर लेते हैं इन इक्वेशन 1, ठीक है। ओके, तो चलो 1/4 को हम लोग क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 1 में हम लोग दोनों साइड ऐड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 20 प्लस 1/4, ठीक है। तो हमने बहुत साइड क्या किया? 1/4 ऐड कर लिया, ठीक है, बहुत साइड। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि एक्स स्क्वायर, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है? एक्स है, बी क्या है? तो हम लोगों ने बहुत साइड एडिंग किया 1/4, ठीक है, 1/4। अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप जरा देख पा रहे हो, ठीक है, ये क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में हमने कन्वर्ट किया। इसको जरा चेक कर लो, इसको भी कैलकुलेट कर ले क्या? तो अभी फिलहाल एक स्टेप वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आप जरा यहां पर समझ पा रहे हो क्या कि यहां पर जो है ए की वैल्यू, ए इक्वल टू क्या है? एक्स है। ओके, लेट अगर हम लोग कर ले सपोज कि एक्स ए इक्वल टू क्या है? एक्स है, तो बी इक्वल टू क्या है यहां पर? जरा देखो 1/2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी के रूल्स। जरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जरा चेक करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो इस टर्म में आपका गिवन है क्वेश्चन, ये पूरे टर्म जो है इस टर्म में है, आपको इस टर्म में लाना है, ठीक है। तो अभी जरा देखो कि a का स्क्वायर मतलब क्या है? x का स्क्वायर प्लस 2ab, देखो मैंने 2ab, मैं इसको लिखता हूं आगे, ठीक है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहां पर? 1/2 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं इस टर्म में, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? एक बार इस टर्म में हम लोग लिख के देखते हैं, फिर इसको इस टर्म में लेके आएंगे। तो क्या होगा? सबसे पहले a का स्क्वायर, तो हमने लिख रखा है यहां पर देखो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है? x है, इंटू बी क्या है? देखो यहां पर b बोला है ना, तो b का स्क्वायर मतलब 1/2, ठीक है, 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहां पर? 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 जा 80 प्लस 1 81/4, ठीक है यहां तक। चलो आप चाहो तो यहां पर देखो ये x जो है टर्म, आप सोच रहे होंगे कि सर ये x कैसे आया, तो आप यहां से यहां तक 2 को कट करोगे तो ये x आ जाएगा, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्टेप्स बढ़ा दिया, ठीक है, ताकि आप इजी से आपको समझ में आ जाए ये कैसे हुआ, x कैसे आ गया। तो आप यहां से कट करोगे तो आपका x ही आएगा, आप इस टर्म में लिख सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो है ना, ये हमने इस टर्म में लेके आ गया, इस टर्म में हो गया कन्वर्ट। अब इसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है, इस टर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसमें देख लेते हैं। पहले a बोल रहा है, तो a यहाँ पर क्या है? x है, तो x प्लस b क्या है वहां पर? देखो यहाँ पर 1/2 है स्टूडेंट, जरा ध्यान रखना, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या? इक्वल टू 81/4 है, ठीक है यहां तक। ओके, आप जरा इसका स्क्वायर निकालेंगे तो अगर देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर को अगर मैं इसके ऊपर रूट डाल दूं, ये स्क्वायर इसके ऊपर रूट डाल दूं, तो क्या होने वाला है? चेक करो यहां पर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट अंडर 81/4, राइट। क्योंकि स्क्वायरिंग बहुत साइड भी करोगे एक ही चीज हो गया, स्क्वायरिंग बहुत साइड करो या फिर स्क्वायर को इधर रूट लेके जाओ, ठीक है, एक ही टर्म हो गया। अब जरा समझो यहां पर क्या करने वाले हैं यहां पर। अब जरा समझो कि अगर x प्लस 1/2 अगर ये रूट से निकलेगा तो 2 वैल्यू देगा स्टूडेंट। आपको ये पता होगा 81 किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है, 81 किसका स्क्वायर रूट है। देखो अगर स्क्वायर रूट नहीं लाना है तो एटलीस्ट 30 तक लर्न कर लो, बहुत कम आने वाला है पूरे मैथ्स में, ठीक है। तो यहां पर 81 जो है किसका है?
9 का, किसका है 9 का, और ये किसका है 2 का। तो ये प्लस माइनस का दो वैल्यू देगा। कभी भी जो रूट से जब हम बाहर निकालते हैं कोई भी नंबर को, तो वो दो वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे ना, एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, पहले ले रहे हैं क्या 9/2 फर्स्ट पॉजिटिव में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 9/2, ये प्लस में है, इधर -1/2, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। बेस इक्वल है स्टूडेंट्स, बेस इक्वल है, एलसीएम ले लो 2, 9 - 1 दैट मीन्स व्हाट 8/2, और इसको कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। यहां तक एक पहला वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू हमने यहां पर बोला था कि एक बार प्लस वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, तो मैंने प्लस एक बार लेकर मैंने कैलकुलेट करके 4 वैल्यू ले आया, अब एक बार माइनस लेकर चलेंगे। तो चलो यहां पर कर लेते हैं, क्या लिखेंगे x प्लस, तो x की वैल्यू जो यहां पर हमने 4 लिया है, ठीक है। अब x की वैल्यू हम लोग यहां पर क्या करेंगे, माइनस जो नेगेटिव है 9/2 वो पुट करके हम लोग दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर प्लस में था, यहां पर नेगेटिव एक बार ले लेंगे। तो यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, उधर थोड़ा स्पेस नहीं है ना। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू यहां पर माइनस में 9/2 ले रहे हैं, क्योंकि एक बार मैंने प्लस में लेकर यहां पर x की वैल्यू 4 निकाला है, ठीक है। हम लोग एक बार दूसरी बार क्या करेंगे, 9/2 माइनस में ले लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा, x इज इक्वल टू -9/2 और ये प्लस में है, क्या हो जाएगा -1/2। तो क्या होगा, जरा चेक करो, ये 2 and 2 क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम, क्योंकि बेस सेम है। यहां हो जाएगा -1 -9 -1 क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा -10/2, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो x इक्वल टू क्या हो गया -5। तो एक वैल्यू जरा देखो, एक वैल्यू आपका x इक्वल टू -5 आ गया, दूसरा वैल्यू x इक्वल टू 4 आ गया। यही आपको कंप्लीट करना था, सोल्व करना था। और आपको मैं बता दूं, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्यों था, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये देखो यहां हम लोग क्या किए, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग किए, स्क्वायर किया ना दोनों तरफ, देखो यहां पर स्क्वायरिंग करने के बाद हमने पूरा कंप्लीट सोल्व किया, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और ये पूरा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जितना क्वेश्चन है इसमें 6 क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन करवाया, दूसरा क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 जरा देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो फॉर्मूला है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, मतलब एक कोफिशिएंट ऑफ m अगर बात करें, यहाँ पर m है तो m ले लेता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ m क्या है -5, तो हम लोग लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -5 1 से मल्टीपल होगा, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करना है स्टूडेंट। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि हो जाने वाला है 25, क्योंकि आपको पता है -5 इंटू -5 +5 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका स्क्वायर करेंगे 25/4, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आप हमने फाइंड कर लिया थर्ड टर्म्स। अब जरा देखो इसको क्या करना है, दोनों तरफ जो है बोथ साइड हम लोग 25/4 को क्या करेंगे, ऐड। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एडिंग, ठीक है, बोथ साइड 25/4, ठीक है। 25/4 को क्या कर रहे हैं, बोथ साइड ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर जरा देखो, m² -5m + 25/4 इज इक्वल टू -3 + 25/4, ठीक, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। क्या किया हम लोगों ने, जो भी टर्म्स था इसमें दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया, जो कांस्टेंट हम लोग निकाले हैं उसको हम लोग क्या किया, ऐड किया, ठीक है। ओके, चलो अब हम लोग इसको क्या करेंगे। अब जरा एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि एक आइडेंटिटीज यहां पर आपको लर्न होगा कि a² - 2ab + b², ये कौन सी आइडेंटिटी होगा, याद करो, a - b का होल स्क्वायर क्या है, a² - 2ab + b², राइट, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, m का स्क्वायर, तो m का स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर, माइनस ये 5m लिखा, ओके, प्लस ये अब जरा देखो यहाँ पर 25/4 है, क्या इसको 5/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, एंड 25 5 का स्क्वायर है। तो इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ओके, इज इक्वल टू ये जो हम हमारा जो वैल्यू है इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 4 जा कितना होगा, 12, तो 12 प्लस -12 + 25/4, ठीक है यहां तक, ओके। अब यहां पर क्या करते हैं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए, हमको लाना है यहीं से नेक्स्ट स्टेप। आप यहां पर एग्जाम में भी आप यहीं से सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, जरा ध्यान दे दो। यहां पर क्या कर रहे हैं कि m² माइनस, अब जरा इस टर्म में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप सोच रहे होंगे सिर्फ -5m कैसे आ गया, ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे आ गया, ओके। तो यहां m² हो गया -5m, ठीक है, मल्टीप्लाई यहां पर देखो 2ab है, क्या है 2, तो 2 इंटू a क्या है m है, b क्या है जरा 5/2 है, 5/2 है, प्लस b² b क्या है 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जरा देख पा रहे हो कि ये जो 2 है और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या आया फ्रेंड 5m, देखो -5 आया ना। तो यही चीज के लिए मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया था कि आप समझो यहां पर कैसे आ गया -5। आपको लग रहा होगा सर 2ab के टर्म में है कहां, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन किया ये कैसे आता है, ठीक है। चलो आगे आप सॉल्व करते हैं। आगे क्या होने वाला है
कि m माइनस का साइन है, माइनस, क्योंकि यहां पर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में है, तो क्या लिखेंगे m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर कैलकुलेट करो, -12 + 25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13/4, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो आगे देखें, एक स्टेप यहां पर आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर जरा देखो m माइनस 5/2 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बहुत साइड करो या फिर रूट को इधर हम लेके चलते हैं, तो कितना हो जाएगा 13/4, ठीक है, यहां तक। तो यहां आप समझ में आ गया होगा यहां तक कि m माइनस 5/2 इज इक्वल टू √3/13/4। चलो अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर हम सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देना, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं ना कि m माइनस 5/2 है और इज इक्वल टू √13/4, इसका हम लोग सबसे पहले रूट निकाल लेते हैं। क्या होगा, m माइनस 5/2 इज इक्वल टू, ठीक है, रूट अंडर, तो मतलब प्लस माइनस रूट अंडर, यहां पर 13 हो गया, डिवाइड बाय 4 किसका रूट है, क्योंकि 13 कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं उसको, है ना, तो इसलिए हम लोग एज इट इज सेम लिखेंगे रूट के अंदर ही उसका, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर क्या है 4 है, किसका 2 का, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एक बार प्लस आया एक बार माइनस आया, दो वैल्यू मिला, अब ये दो वैल्यू को दो सॉल्यूशन करेंगे इसका, कैसे करेंगे जरा देखो, m इज इक्वल टू m प्लस m माइनस 5/2 इज इक्वल टू, यहां पर एक बार लेते हैं √13/2 पॉजिटिव में, और एक बार यहां पर ले लेते हैं m माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस √13/2, ठीक है। तो मैं यहां पर दोनों सॉल्व करके आपको बता देता हूं, ठीक है। तो जरा देखो यहां पर क्या है, कैसे सॉल्व करना है कि m माइनस m इज इक्वल टू, अगर हम लिखें यहां √13/2 और ये माइनस 5/2 है, इधर क्या हो जाएगा प्लस 5/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, जरा देखो 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 बेस सेम है, एलसीएम क्या ले लेंगे 2, तो क्या हो गया यहां पर √13 + 5, m इज इक्वल टू मिल गया, ओके, ये वैल्यू पहला समझ आ गया, √13 + 5। आपको पता है ना कि बेस जब सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ऊपर के जो सम होते हैं उसको सम कर देते हैं, √13 + 5। अब यहां पर जरा देखो, यहां पर क्या हो रहा है, m इज इक्वल टू √13 जो कि माइनस में है बाय 2, और ये माइनस में क्या हो जाएगा इधर प्लस 5/2, तो यहां पर भी वैसे निकाल लेते हैं, क्या होगा, एलसीएम हमने 2 ले लिया, क्या हो जाएगा यहां पर √13 + 5, ओके, तो √13 + 5/2 ये हो गया m की वैल्यू, तो एक हो गया नेगेटिव में इस तरह से वैल्यू आ गया, और एक पॉजिटिव में वैल्यू आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आपके हो सकता है एग्जाम सॉरी आंसर में इस तरह से हो, तो मैं यहां पर लिख के बता देता हूं, m इज इक्वल टू, ये +5 पहले होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ना ये, तो इसको हम लोग आगे कर लेते हैं, तो ये 5 हो गया प्लस √13/2, एक वैल्यू इस तरह से, इस m की वैल्यू मैंने लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस में है इसलिए मैंने प्लस में लिखा, ओके। अब यहां पर जरा देखो, ये वैल्यू इस तरह से लिखा होगा एग्जाम में, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब करके दे रहा हूं। यहां पर क्या लिखेंगे 5, ये रूट माइनस में है तो √13 माइनस में हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाय 2, तो ये ही वैल्यू आपका आंसर में दिया होगा, तो आप लोग को, आप ये भी आंसर लिखते हो दोनों तो भी सही, ठीक है। तो m का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, m इक्वल टू 5/√13/2 और m इक्वल टू 5/5 माइनस √13/2, तो ये दो वैल्यू मिल गया, आपका आंसर में यही दिया रहेगा, डोंट वरी, आप ये भी आंसर लिखते तो भी सही होता, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड कंप्लीट कर लिया, सेकंड क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे था, आपको उसको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक और लेकर आता हूं, बाकी ये उतना है नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस इतना कर लेना है कि आपको आना ही चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे ज्यादा जो मेहनत करने वाले हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1, 2.2, उसके बाद 2.4, 2.5, 2.3 उतना को खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको आ जाए, ठीक है। तो चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो,